नमस्कार दोस्तों, आज हम 5वीं कक्षा के इतिहास इस विषय को पढ़ने वाले हैं। इस विषय में आज हम विकासवाद इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान देंगे। एक है विकास की अवधारणा, दूसरा है प्राणियों के विकास के चरण और तीसरा है मानव सदृश वानर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास की अवधारणा को। विकास शब्द का सामान्य अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय या समायोजन और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी वर्ग के प्राणी को शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग के आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विकास की यह अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय या समायोजन करने में सक्षम होती हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है। जो प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती, वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थीं। कहा जाता है कि ये सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गईं। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पांवों पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। अब हम देखेंगे प्राणियों के विकास के चरण। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशीय आदि जीव से हुआ। यह हमने पिछले पाठ में देखा है। आदि जीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय सजीव मतलब वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे घोंघा। इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दूसरा हम देखेंगे पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीव मतलब जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अब इसका उदाहरण जलचर प्राणियों में जैसे मछली। जलचर प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं। ऐसे प्राणियों को हम जलचर प्राणी कहते हैं। उभयचर प्राणियों में मेंढक। उभयचर प्राणी का अर्थ होता है जल और भूमि पर, यानी दोनों जगह पर रहने वाले प्राणियों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। मेंढक इसका उत्तम उदाहरण है। पक्षी वर्ग, रेंगने वाले प्राणियों में जैसे सांप और सस्तन प्राणियों में जैसे गाय। तो सस्तन प्राणियों के बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे। पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर मां का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक मां से स्तनपान द्वारा पोषण होना, यह अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मतलब सस्तन प्राणी अपने शिशु को जन्म देते हैं, ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बत्तख चोचू यानी प्लेटिपस सस्तन प्राणी
तथा चींटी खाऊ यानी एंट ईटर प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद हैं। यद्यपि ये प्राणी सस्तन हैं फिर भी अंडे देते हैं, मतलब यह अपवाद है, नहीं तो बाकी के सस्तन प्राणी शिशु को जन्म देते हैं और ये दो प्राणी जो हैं ये अंडे देते हैं। अब हम देखेंगे मानव सदृश्य वानर। मानव सदृश्य वानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर, इसी को ऐप बंदर कहते हैं। मानव सदृश्य वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर था। जो प्रजातियां पेड़ों पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल वानर स्वरूप जैसा ही रहा, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गईं, उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजातियां अस्तित्व में आए। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। इसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ प्रारंभ का होता है। अगले पाठ में हम मानव की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं पाठ का स्वाध्याय। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न पहला, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। विकासवाद की अवधारणा में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। दूसरा है पृष्ठवंशीय सजीवों के समूह में विकास का सबसे अंतिम चरण सस्तन प्राणी है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जल और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को क्या कहते हैं? उत्तर है जल और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को उभयचर प्राणी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आई? उत्तर है आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व में आई। निम्न कथनों के कारण लिखो। डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हुई। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन की वजह से डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हुई। प्रश्न दूसरा है मूल प्रजाति की तुलना में कुछ अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का उदय होता है। उत्तर है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग के आने वाली पीढ़ियों में होते हैं, आनुवंशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, आपको अगर ये पाठ अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।